A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the education is welcome to my channel. Once again, right after previous video, I'm gonna discuss about my today's video. It's gonna be very informative as well as handy. So you have to watch it till the end. Not only you have to watch, but also you need to share it with everybody whosoever are there in your friend circle. So I think this news is going to be very handy for all those people, particularly those candidates who are the candidate of JEST and PST. So here we go. I'm gonna start with the video. आज की बहुत अहम खबर है. One of the very गुड न्यूज़ आई हैव ब्रॉट टू यू. ये न्यूज़ आपको शेयर करनी है. सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलीम जैसर हैं और जस्टिस उमर सयाल हैं. इनके बेंच ने पीएसटी और जेईएसटी की भर्तियों के लिए कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 6 अप्रैल से पहले जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है. बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुक्म है जो इन्होंने जारी करने के लिए पेश कर दिया है. ये हुक्म सेक्रेटरी तालीम को भी जारी कर दिया गया है. मज़ीद ये कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अशरफ सम्मू साहब की तरफ से तौहीन अदालत के सिलसिले में बताया गया कि सिंध हुकूमत ने अदालत का हुक्म नहीं माना और अदालत की तौहीन की. तो यहाँ पर अशरफ सम्मू साहब भी मैदान में नज़र आए. उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया सिंध गवर्नमेंट को और हुकूमत को. और अशरफ सम्मू साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि भाई गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा तौहीन की है अदालत की और सिंध हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर जो है वो अमल नहीं किया. और मज़ीद उन्होंने ये भी कह दिया कि सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर सियासी भर्तियां करने का फ़ैसला कर डाला है. अब समझ जाएं आप कि सेक्रेटरी तालीम साहब को भी जो है वो उन्होंने जो है वो आड़े हाथों ले लिया. आप समझ जाएं कि अशरफ सम्मू साहब की तरफ से जो है वो ये बात आई है सामने और लिहाजा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है. इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और दूसरा ये कि ना सिर्फ इसको शेयर कीजिए बल्कि ये आपके लिए खुशखबरी है. ख़ास तौर से जितने भी पीएसटी और जेईएसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि भाई पर्टिकुलरली अशरफ सम्मू साहब ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाया है और बोला है कि सिंध हुकूमत ने हमारा फ़ैसला कभी एक्सेप्ट नहीं किया. और दूसरा ये कि करप्शन के तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं इनके ऊपर. तो पर्टिकुलरली आप ये देख सकते हैं कि सिंध हुकूमत को इन्होंने आड़े हाथों लिया है और ख़ास तौर से सेक्रेटरी तालीम को पर्टिकुलरली इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया उनके ऊपर कि सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर सियासी भर्तियां की जा रही हैं. यानी सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर सियासी भर्तियां की जा रही हैं और उन्होंने ये भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं. तो ये भर्तियां करनी भी शुरू कर दी हैं. तो ये भी अशरफ सम्मू साहब के साथ अशरफ सम्मू साहब ने बात की. तो इस पे मैं हैरान रह गया. मैंने कहा भाई इस पे तो वीडियो बननी चाहिए और आपसे शेयर भी किया जाना चाहिए. ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है और अदालत ने हुकूमत को जो है वो बेनकाब कर दिया है इस सिलसिले में. और करप्शन के मामलात यकीनन वाज़े तौर से हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर अगर सियासी भर्तियाँ की जाएंगी तो फिर जो इतनी मेरिट पे पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा. तो ये उन सब के लिए बड़ी बड़ी ज़्यादती है. ये पक्की न्यूज़ है और सच्ची न्यूज़ है क्योंकि राह फला का मकसद ही आपको सच के बारे में बताना है. तो यहाँ पर पहले मैंने आपको 2 जस्टिस का नाम लेके बताया था. एक सलीम जैसर साहब हैं और दूसरे उमर सयाल साहब हैं. इनकी बेंच में पीएसटी और जेईएसटी की भर्तियों के सिलसिले में कमेटी की रिपोर्ट 6 अप्रैल से पहले जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है. और दूसरी जानिब आप ये देख सकते हैं कि मज़ीद के अशरफ सम्मू साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और आप जानते हैं एडवोकेट पर्टिकुलरली आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं. पर्टिकुलरली ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने जो है चांस आया है कि भाई ये मौका अच्छा है और यहाँ पर जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो सुलझती भी नज़र आ रही हैं. क्योंकि अदलिया अगर मैदान में आ जाए तो बहुत से मामला सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सेक्रेटरी तालीम को भी इन्होंने आड़े हाथों ले लिया. तो आप समझ जाएं कि सियासी तौर पे जब भर्तियां हमारे मुल्क में की जाएंगी तो क्या होगा. तो यहाँ पर सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर इन्होंने जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है कि सेक्रेटरी तालीम के हुक्म पर सियासी भर्तियां की जा रही हैं.
تو یہ سیکرٹری تعلیم صاحب تو کافی عرصے سے بڑے چرچا میں تھے کہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، بہت آنیسٹلی یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی، آپ کے میرا مطلب ہے ان کی بھی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی کہ کتنی اچھی کارکردگی ان کی چل رہی ہے. تو اشرف سمو صاحب نے پرٹیکولرلی ان کے بارے میں بھی بتا دیا، کیونکہ دیکھیں نا سارا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اب ہنس ہی سکتے ہیں، کیونکہ ہنسنے کا ہی جو ہے وہ موقع ہے ہمیں ملا ہے، کیونکہ ہنسنا چاہیے ایسے تماشوں پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب تماشے چل رہے ہیں. اور یہ جو نیوز ہے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ نیوز آئی ہوئی ہے. جب آپ میری نیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی اور نیوز بھی ملیں گی اس بارے میں. اور یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، کیونکہ ہم مذاق تو کرتے نہیں ہیں، ہم تو ریئلٹی آپ کے سامنے لاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو ہماری کوشش رہتی ہے ان کو ریئلٹی کے بارے میں بتائیں. تو اب یہ دیکھیں نا، آپ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ پہلے سیکرٹری صاحب جو ہے وہ یہ بول رہے تھے کہ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اب یہاں پر تو بھائی سیاسی بھرتیاں جب ہوں گی تو سمجھ جائیں گے کیا معاملات ہوں گے. تو سیاسی بھرتیاں اگر ہونے جا رہی ہیں تو اس میں کریڈٹ تو بالکل اشرف سمو صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیپ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ پرٹیکولرلی حقائق سے ہمیں آگاہ کیا. تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، مجھے سبسکرائب کیجیے اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور اپنے کامنٹس دیتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹائم میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.